हिंदुत्व कितना अहम मुद्दा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। बकायदा इसके लिए कई महीने पहले से कांग्रेस ने काम भी शुरू कर दिया है। पहले मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर से बिजासन माता मंदिर तक निकाली गई धर्म रक्षा यात्रा। मठ मंदिरों की जमीनी मुद्दे के जरिए पुजारियों पर नजर। मठ मंदिर की भूमि नीलाम न हो, पुजारी का वंश परंपरा से नामांतरण हो, कलेक्टर व्यवस्थापक न हो और पुजारी को सामान्य कृषक के अधिकार मिले। ये वो मांगे हैं जिसे कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस का सीधा मकसद चुनाव के दौरान पुजारियों को लामबंद कर हिंदुओं को अपने पाले में करना है। घोषणा पत्र में राम वन पदगमन का मुद्दा भी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन पदगमन को अपने वचन पत्र में शामिल किया था। इनमें उन धार्मिक स्थानों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की योजना थी जिन पर वन गमन के समय भगवान राम के चरण पड़े थे। सरकार बनने पर 2019 में कमलनाथ सरकार ने श्री राम वन पदगमन कॉरिडोर निर्माण का फैसला भी लिया था। कांग्रेस ने वोटरों के बीच गंगा जल बांटने की योजना भी बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सनातन के पिच पर खेल रही है तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुत्व की अचानक से मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं हुई। इतिहास पुराना है और जब बात आज की होगी तो पुराने इतिहास को भी समझना पड़ेगा। नागपुर से निकटता की वजह से मध्य प्रदेश में संघ ने अपनी पैठ आजादी के पहले से ही बनानी शुरू कर दी थी। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रभाव मालवा के इलाके में रहा। फिर इनका प्रभाव भिंड और चंबल के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैलता गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की एक छवि बन गई और कहा जाने लगा कि वे पूरे भारत में हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला हैं। 3 हिंदुत्ववादी राजनीतिक संगठन यहाँ पूरी तरह से काम कर रहे थे, जिनमें हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीनी स्तर पर हिंदुओं को लामबंद करने का काम कर रहा था और लोगों को हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित भी कर रहा था। संगठनों ने कांग्रेस का गढ़ रहे मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि 1990 में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। हिंदुत्व को लेकर जो काम दक्षिणपंथी संगठनों ने किया, 1990 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भारी बहुमत मिलना उसी का परिणाम था। उसके प्रत्याशियों की जीत का आंकड़ा 82% था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। भारी जीत के बाद बीजेपी और संघ को हिंदुत्व के अपने एजेंडे का विस्तार करने के लिए एक तरह से खुला मैदान मिल गया और देखते ही देखते हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपनी पैठ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मजबूत करना शुरू कर दी। 1990 में बीजेपी की सरकार बनी, फिर उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं, लेकिन 2003 का साल कुछ ऐसा था कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी और बीजेपी ने भगवाधारी उमा भारती को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। स्टार प्रचारक के तौर पर उमा भारती ने पूरे मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ सभाएं करी थी और बीजेपी को बम्पर मेजोरिटी मिली। उसके बाद से लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है और बीजेपी का लगातार 2003 का चुनाव जीतना, 2008 का चुनाव जीतना और 2013 का चुनाव जीतना, यही वजह रही कि धीरे धीरे हिंदुत्व का मुद्दा भी जोर पकड़ता गया। और यही एक बड़ी वजह है कि 2018 के बाद जब 2023 के चुनाव हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश की चुनावी गणित में या कहें कि सियासी जोड़ तोड़ में हिंदुत्व एक बड़े मुद्दे के तौर पर हावी है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस भी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। तो आज के इलेक्शन एनालिसिस में हमने बात करी हिंदुत्व के मुद्दे पर। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।